हेलो गाइस। मैं आप सभी का तो शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे आईसीआईसीआई बैंक कवर। ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग में एज अ डीएफआई दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन एट अ प्रेजेंट ये आपका डीएफआई नहीं है और ये एज अ प्राइवेट बैंक, ये सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया का। ठीक है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भैया आप एक बात बताओ कि अगर ये प्राइवेट बैंक नहीं है तो आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो? आई एम सो सॉरी, अगर ये आपका डीएफआई नहीं है तो आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो? भैया दिक्कत ये है कि ये आपके सिलेबस में है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? भाई सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत कम जनों को इसकी डेफिनेशन पता है। तो इसकी डेफिनेशन, आई एम सो सॉरी, इसकी फुल फॉर्म पता है तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपका 1955 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था और ये इंडिया का एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ सबसे पहले ये एक्ट किया था इंडिया में। देन ये मार्च 202 में, आई गेस यस, मार्च 202 में ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्ज हो गया। उसके बाद ये एज अ प्राइवेट बैंक एक्ट करने लगा। ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आईसीआईसीआई बैंक एज अ प्रेजेंट सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया, राइट। अब इसका हम आगे बढ़ेंगे कि ICICI Bank has grown from a development bank, that is development financial institution, to a financial bank and has become one of the largest public financial institution in India. I'm so sorry, यहाँ पे इसको private लिखना है। Has become the one of the largest private financial institution in India. अभी जब ये मर्ज नहीं हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के साथ, ठीक है, तो आईसीआईसीआई एक स्पेसिफिक एंटिटी थी जो कि आपकी डीआईवाई एक्ट करती थी। और जब वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्ज नहीं हुआ था तो उससे पहले वो आपका एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो एक्ट करता था। लेकिन मार्च 2002 में वो मर्ज होने के साथ साथ वो पब्लिक से वो प्राइवेट में सेक्टर में आ गया और वो प्राइवेट बैंक इंडिया में बन गया। ठीक है। So, ICICI has financed all the major sector of the economy, covered 6,848 companies and 60,851 projects as of March. ठीक है। और एज ऑफ मार्च, मार्च 31st 2000। ठीक है। ये डाटा आपका 2000 का है तो आप ये समझिए कि एट अ प्रेजेंट इसने कितने सारे प्रोजेक्ट और कितनी सारी कंपनीज ने कितने सारी कंपनीज को इसने फाइनेंस किया होगा। ठीक है। सो ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऐसे नहीं कराता। ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर का है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर का है तो आप एक बात समझो कि ये ज्यादातर हाई लेवल क्लास या फिर जो मिडिल लेवल होते हैं, अपर मिडिल होते हैं, ये उनको कवर करता था। ये लोअर मिडिल को, ये लोअर सेक्टर को इतना कवर नहीं किया है इसने। ठीक है। सो इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या सर्विसेज है? सबसे पहले ट्रैवलर चेक। भाई चेक आप सभी को पता है, ट्रैवलर चेक इसका प्रोडक्ट है। देन कार्ड। कार्ड कौन कौन से? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल कार्ड, कॉर्पोरेट कार्ड, प्रीपेड कार्ड एंड बिजनेस कार्ड। ये सब ये कार्ड है जो ये प्रोवाइड करता है। देन क्रेडिट कार्ड में इसके प्लेटिनम एंड प्रीमियम, गोल्ड, सिल्वर, स्टैंडर्ड, काफी सारे इसका टाइप होते हैं। तो पेपर में है तो आप क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है वो लिख देना। ये आपकी टेक्निक है कि आप कॉपी कैसे करोगे। देन आगे आता है थर्ड चीज, ये आपकी लोन की सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी किस किस टाइप के लोन देता है? होम लोन, पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, कार लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपके काफी सारे लोन्स प्रोवाइड करता है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आपका मेनली अपर मिडल और हायर क्लास को ज्यादा प्रेफर करता है। क्यों करता है? मेन चीज पैसा। दूसरा ये प्राइवेट सेक्टर में आता है। ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट, ये इसका सर्विस है भैया कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। और ये एज इन्वेस्टमेंट, ये भी काफी जगह इन्वेस्ट करता है। हर एक कंपनी काफी जगह इन्वेस्ट करती है। देन ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। एनआरआई बैंकिंग यहाँ पे है। डिपॉजिट यहाँ पे है, भाई अकाउंट है तो डिपॉजिट तो होगा। अकाउंट कौन कौन से? भैया आपका फिक्स डिपॉजिट भी यहाँ पे, फिक्स्ड डिपॉजिट भी यहाँ पे होता है। रिकरिंग अकाउंट यहाँ पे होता है। करंट अकाउंट यहाँ पे होता है। सेविंग अकाउंट यहाँ पे होता है। सैलरी अकाउंट यहाँ पे होता है। काफी सारे आपके अकाउंट्स जो है यहाँ पे आप ओपन करा सकते हो। देन बिजनेस बैंकिंग एंड पर्सनल बैंकिंग के लिए भी आईसीआईसीआई जाना चाहता है। ठीक है। अब इसका कॉम्पिटिटर क्या है? भाई एचडीएफसी इसका मेन कॉम्पिटिटर है क्योंकि वो आपका फर्स्ट लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया का। और वो एट अ प्रेजेंट सबसे ज्यादा
जाना माना बैंक है, वो लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, ठीक है। एंड देन एसबीआई, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक एंड एक्सिस बैंक इसके कॉम्पिटिटर है। भैया आपने ये नाम क्यों लिखे? क्योंकि ये बैंक आपके जाने पहचाने हैं। आप कोई सा भी बैंक यहाँ पे लाके लिख सकते हो कि हाँ भैया इसका कॉम्पिटिटर है, क्योंकि हर एक बैंक हर एक दूसरे बैंक का कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस है वो कर लेते हैं। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, टी मतलब थ्रेट, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है इसका? सबसे पहला स्ट्रेंथ है कि सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया का। एंड सेकंड स्ट्रेंथ है इसका, सक्सेसफुली डाइवर्सिफाइड इट्स ऑपरेशन, मतलब ये बस एक ही ऑपरेशन में काम नहीं करता है, इसके काफी ज्यादा फीचर्स, काफी ज्यादा सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। ये बस आपका डिपॉजिट नहीं करता, ये काफी ज्यादा भी इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। इट मींस दैट आईसीआईसीआई इज डाइवर्सिफाइड इन नेचर। थर्ड इसका स्ट्रेंथ क्या है कि लिस्टेड है एनवाईएससी, दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये आपका लिस्टेड है। देन कंसिडर्ड एज ए प्योनियर इन ए यूसेज ऑफ इंटरनेट सर्विस, देन एग्रेसिव एंड इनोवेशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये इसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब कि यार ये जब भी एडवर्टाइजमेंट करता है, ये इन सब चीजों को ध्यान में रखे एडवर्टाइजमेंट करता है, और अपने जो इसकी मेन स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ पर ये काम करता है, वो सब इसकी ये स्ट्रेंथ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। वीकनेस क्या है? प्राइमरली टारगेट अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी, दिस इज द वीकनेस। अपर क्लास पे ज्यादा प्रॉफिट करता है, ये लोअर क्लास को या फिर लोअर मिडिल को इतना प्रॉफिट नहीं करता है, ठीक है। हायर सर्विस चार्ज, इसका सर्विस चार्ज, ये बहुत ज्यादा सर्विस चार्ज, क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा सर्विस में जो चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फीस इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। देन पुअर कस्टमर सर्विस, ये आपकी हर एक बैंक की चीज है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, आपको हर एक बैंक में मेजरली पुअर कस्टमर सर्विस मिलेगी। देन फोकस ऑन ऑन फोकस ऑन ओनली हाई एंड कस्टमर, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट इज सिमिलर। देन ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें आती है 2% एंड 3% ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। वो वेरी करते रहती है, आपको एग्जैक्ट नंबर जानने के लिए गूगल पे आपको सर्च करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द वीकनेस। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? न्यू IT and ITs company are established right now, so this is the opportunity for the ICICI कंपनी। इसको मेजरली डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि हर एक बैंक हर एक कंपनी को डेवलप करने में हेल्प करती है, बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल, बाय प्रोवाइडिंग फंड, राइट। आगे बढ़ते हैं। डिससेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ अदर बैंक, ये इसकी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे भाई? अगर जो दूसरे बैंक के कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं है उस बैंक की सर्विस से, तो आईसीआईसीआई उनको अपने पास खींच सकता है, राइट, अट्रैक्ट कर सकता है। थर्ड है बिजनेस एडवाइजिंग फॉर स्मॉलर प्लेयर। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये बड़े प्लेयर के साथ खेलता है, मतलब जो ज्यादा हाई क्लास या फिर अपर क्लास के साथ खेलता है। अगर ये स्मॉलर प्लेयर को भी अपने साथ ले कि हाँ भाई मैं उनके उनके लिए भी काम करूंगा, देन इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर आईसीआईसीआई बैंक। Then, expanding business to a middle and lower income. Again, third point and fourth point are similar, that it should put focus on medium or middle or lower class also. ठीक है? As you know that most of the Indians are comes under middle and lower income only, right? So there is a big market still available for ICICI Bank. दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। अब बढ़ते हैं भाई, इसका थ्रेट्स क्या है, इसकी जो खतरा है इसके लिए क्या है? डिससेटिस्फाइड कस्टमर। डिससेटिस्फाइड कस्टमर कौन कौन से? भैया मैंने आपको वीकनेस बताया था, दैट इज पुअर कस्टमर सर्विस। इसका मतलब कि जो भी कस्टमर इनकी सर्विस से खुश नहीं है, तो क्या करेंगे? वो दूसरे बैंक के पास जाएंगे। ये इनके लिए क्या है? खतरा है। देन एवर इम्प्रूविंग नेशनलाइज्ड बैंक, ये भी इसका खतरा है। जो भी नेशनलाइज बैंक बनते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देन एडवेंट ऑफ एमएनसी बैंक। एडवेंट मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा एमएनसी बैंक इंडिया में स्टेब्लिश हो रहे हैं, उनके ऑपरेशन हो रहे हैं। सो दिस इज अ थ्रेट फॉर द आईसीआईसीआई बैंक। More and more bank are coming. It means that the higher number of like in quantity, the more and more banks are going to establish in India, which is the threat for the ICICI bank. This is not a specific threat of ICICI Bank. This is a threat for each and every bank actually, right? So dissatisfied customer is a threat of SBI.
is a threat of HDFC, is a threat of Axis Bank, right? So you can just write the point जिससे आप जैसे कि आपने कुछ भी सर्विस ली है बैंक से, राइट, एंड यू विल गेट डिससेटिस्फैक्शन, एंड इफ यू वांट देम टू improve in that particular area, so you can write that point also कि हाँ आप उस पॉइंट को लिखोगे और आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब इसका फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्ट क्या है। Strategy to comprehensively cover an identified rural geography with branches. It means that ICICI Bank want to cover now each and every area of India, including rural geography. It means that it wants to open the branch in the village also. In short, ठीक है। Branches are major agriculture market. सी मैंने आपको क्या बोला कि आपने गांव में इमेज खोलना ब्रांच खोलने जा रहे हैं, दिस इज द फ्यूचर ग्रोथ, और काफी ज्यादा ब्रांच अभी एट प्रेजेंट खुल भी चुकी हैं। देन अगर वो उस एरिया में भी जाएंगे तो ज्यादा कस्टमर इनसे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे वीकनेस बताया था, आई एम सो सॉरी, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये बस फोकस करता है कहाँ पे, high end customer pay. Now, the future perspective of the ICICI Bank is that they want to cover the rural area. Rural area. It means they want to cover the sector which they have not, you know, uh, उस सेक्टर में भी जाना चाहते हैं जहां पे इन्होंने अब तक सर्च नहीं किया था, जहां पे इन्होंने अपना पाँव नहीं रखा था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंचाइजीज एंड MFI and corporate partners, means they want do partnership with a different corporate sector or different corporate companies, ठीक है। मल्टी प्रोडक्ट suit for catering to various customer segment, like they have multi product by which they can cover each and every segment of the customer. At the end, saving and investment product, ये इनके प्रोडक्ट है जो आने वाले हैं और काफी ज्यादा आ भी चुके हैं। ये बेसिकली इनका फ्यूचर ग्रोथ है, जहां पे ये अब तक काम नहीं किए थे लेकिन ये काम करना जा रहे हैं और काफी काम कर भी चुके हैं, जिससे इनको आगे ग्रोथ आएगी, ग्रोथ मिलेगी। दिस इज द कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन क्या होता है भैया, आपने वो पढ़ा दिया, लेकिन अब आप इसको छोटा सा रिवीजन करा दो। सो दिस स्लाइड इज फॉर द रिवीजन ऑफ एंटायर वीडियो विच यू हैव जस्ट सीन, ओके। सो ICICI Bank proved that to be an ideal and leading other bank by using latest technology and variety service. As I told you that ICICI Bank mainly work for the higher society. It means they have some latest technology which they use to give the service to the customer. It means that this is the strength for the ICICI Bank, that they are using the latest technology. If they are using the latest technology, it means they are becoming the idol and the leading to the other bank, right? Like SBI, SBI may does not have the technology which ICICI Bank has. ओके, इट मीन्स कि भाई ये दूसरों को आइडल बनते जा रहे हैं कि हमको ये टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, इन शॉर्ट। सेकंड पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू टेक्नोलॉजी टेक्निक applied for the financial analysis of the ICICI Bank, we can arrive at conclusion that the financial position and overall performance of the bank is satisfactory. It means that after doing the financial analysis, it means though after examining the balance sheet, like each and every bank also has a balance sheet, right? They also has the expense. They also has to give the salary. They also have an income source. It means they should have the balance sheet. So, after doing the analysis of the balance sheet of ICICI Bank, it is a result that the performance of the bank is satisfactory. It means the bank is doing well in the market. ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनकम ऑफ ए बैंक हैज इंक्रीज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट इन द सेम पेस एज ऑफ एक्सपेंस, बट द बैंक हैज succeeded in maintaining a reasonable profitability position. Now, the third point is explaining to us that the revenue of the bank is keep on increasing year by year. For an example, let's say that it's an only example, okay? So this year, the ICICI bank's revenue has been increased by 15%. Last year, it has been increased by, let's say, 20%. So on the same way, expense भी उसका बढ़ रहा है, but अगर मैं आपको एनालिसिस करूं, सो द प्रॉफिट जो वो कमा रहे हैं इज रीजनेबल। ऐसा नहीं है कि उनका प्रॉफिट सालों साल बढ़ता जा रहा है, उनका सालों साल बढ़ रहा है, घट भी रहा है, लेकिन एक रीजनेबल प्रॉफिट है जो वो कमा रहे हैं।
दिस इज ऑल अबाउट द आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की टेक्नोलॉजी वो यूज करता है, तो वो आइडियल आइडल है, उसका हमने स्वॉट एनालिसिस किया, फ्यूचर ग्रोथ पढ़ा, और उसके कौन कौन से, उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो पढ़े। अभी आप, आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट दिस स्पेसिफिक बैंक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये शायद पेपर में ना आए और शायद पेपर में आ भी जाए। इट मे कम और इट मे नॉट बी कम। इफ इट विल कम, इट शुड बी कम इन 3 मार्क्स ओनली। तो आपको इसका बेसिक आना चाहिए। और इन द केस इफ इट विल कम इन 15 मार्क्स, 15 और 20, देन यू शुड लर्न ईच एंड एवरी स्लाइड विच आई जस्ट टॉट टू यू। ओके, सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आया, आगे कमेंट बॉक्स है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आप अपने डाउट सॉल्व करा सको, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, और जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो घंटी है उसको बजा के जाना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। Thank you so much for watching our video and all the very best for your exams.